हर युग में हमने देखा है ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो जहाँ पर ब्लैकनेस होता है वहाँ पर वाइटनेस भी होता है। तो मतलब ये है कि जब निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा आप उसे हील कर सकते हैं। अपने इष्ट देव जी के शरण में रहकर अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाकर, मतलब हीलिंग करके। तो आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीटी स्पिरिचुअल पर। आज की रीडिंग पूरी तरीके से उन्हीं लोगों के लिए है जो इसे महसूस कर पाए हैं अपने लाइफ में, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो महसूस कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप जितना ज़्यादा ट्रस्ट के साथ, जितना भरोसा के साथ आप अपने परमपिता परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, आपको ड्रीम के द्वारा आपकी एनर्जी आपको बता देगी कि कौन ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनसे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो बिल्कुल आज की रीडिंग ऐसे ही है। हालांकि हर इंसान के लाइफ में कर्मा होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं सबका कर्मा होता है, किसी का गुड कर्मा होता है, किसी का बैड कर्मा होता है, लेकिन कर्म का फल तो सभी को मिलता ही है। तो हम देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या आ रहा है। देखिए, आपके लाइफ में आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील हुआ है, आपको फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा लॉस फील हुआ है। आपको ऐसा लगा है कि जिन भी व्यक्ति के आप करीब गए हैं, चाहे वो कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ कि पर्सनल रिश्ते ज़रूरी नहीं है, हमारे अपने लोग भी होते हैं, हमारे करीबी भी होते हैं, कोई खास फ्रेंड भी होते हैं, कोई ब्रदर एंड सिस्टर भी होते हैं, हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, जिनके भी आप बहुत ज़्यादा करीब हुए कहीं ना कहीं। तो आपको ऐसा लगा होगा कि सडन आपको उनसे मतलब बिछड़ना हुआ या थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस हुआ। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपने उतार चढ़ाव देखा है। मतलब कभी तो आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय देखा है फाइनेंस में, और फिर सडन आपके लाइफ में बिल्कुल गिरावट आ गया। ये आप देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। जय माता दी। तो आपके लाइफ में स्टकनेस का कारण आप लोग समझ गए हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा है ना। तो ये ऐसी स्थिति है, इस स्थिति से बहुत लोग मुझे ये कहते हैं मैसेज में कि ब्लैक मैजिक का आप बताइए या फिर निगेटिविटी का। आप खुद ही सोचिए, जब यहाँ पर पूरा आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, आपको अपने इष्ट देव जी के शरण में रहना है, आपको अपने गुरुदेव जी के शरण में रहना है। क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो चाहे कितना भी, चाहे आपके पास लाइफ के कर्म हो, चाहे इस लाइफ की कार्मिक स्थिति की वजह से हो, चाहे किसी की जेलसी की वजह से हो, ये सारे स्टकनेस से आप तभी निकल पाते हैं। मुझे ये बात बहुत लोगों का मैंने देखा है और सुना है, इसलिए मैं कहती हूँ, कोई आपसे दिल से ट्रू अनकंडीशनल लव करता है, ये आपको कौन बताएगा? मुझे ये बताइए। ये आपको आपका इनर वॉइस बताएगा ना, ये आपको आपका अंतर्मन बताएगा। आपको क्या करना है आगे, ये आपको कोई गाइडेंस कर सकता है, आपको कोई राह दिखा सकता है। उस राह पर आपको कैसे चलना है, कोई आपको हाथ पकड़ कर नहीं चला सकता ना। आपको कैसे चलना है ये आपको खुद ही चलना है, डिसाइड करना होगा कि आपको सही राह पर चलना है और धीरे धीरे चलना है या तेज गति से जाना है, और किस तरीके से चलना है आपको। अब जैसे कि कहते हैं ना कि मैंने ये 2 दिन ऐसा किया, 2 दिन वैसा किया, तो 2 दिन में तो कुछ भी नहीं होता है ना। आपको भरोसा के साथ कोई भी अगर आप रेमेडी भी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 21 डे करना होता है, कम से कम 40 डे आपको करना होता है। तो बिल्कुल वैसा ही कोई भी चीज़ जो है एकदम अचानक से आपके लाइफ में हो जाए, ऐसा नहीं होता। हम सब जानते हैं कि निगेटिव थॉट कितने जल्दी आता है, लेकिन पॉजिटिव थॉट के लिए कितना समय लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब आज की एनर्जी ऐसी है तो मैं ऐसा ही बता पाऊंगी, है ना। तो जिनको बिल्कुल देखना है आप देखिए, नहीं तो दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर 8 नंबर आपके बर्थ चार्ट में जब भी राहु की स्थिति या शनिदेव जी की स्थिति ऐसी थी, जैसे हम कहेंगे कि ग्रहों की दशा, उसी वक्त में आपके तरफ ये निगेटिविटी जो है ये हुआ है। वाटर के द्वारा इमोशनली आपको डिसबैलेंस किया गया है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको कोई, जैसे ऐसे भी लोग हैं आपके आसपास, है ना, जो आपको ऐसा करते हैं कि नहीं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आप उनके लिए बहुत कुछ हैं। लेकिन यही लोग वो हैं जो आपका इनर वॉइस कहता है, ये वही लोग हैं, ठीक है, जिनसे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। और जैसे ही अब आप लाइट दिखा रहे हैं खुद के तरफ भी और लोगों को भी, आप एक लाइट वर्कर हैं, वैसे ही आपके लाइफ से सारी चीज़ें आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किससे पूछूं, क्या मैं इनसे पूछूं, उनसे पूछूं। आप सबसे पहले खुद से पूछिए,
ठीक है। आप सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए पूरी तरीके से। आपको तभी कोई गाइडेंस, सही गाइडेंस आपको मिलता है जब आप पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं परमात्मा जी पर। यदि आप अपने अनुसार बहुत प्रैक्टिकल होकर यदि जाएंगे कहीं पर, तो फिर आप बोलते हैं कि मुझे ये उत्तर नहीं मिला। क्यों? उत्तर तो आपके अंदर ही है। प्रश्न आप करते हैं और उत्तर भी आपको मिलता है, लेकिन परमात्मा जी की कृपा से आप देखेंगे, आप जब प्रेयर कर रहे हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, सडन आपके पास कोई वीडियो आता है, सडन किसी व्यक्ति का कॉल या मैसेज आ जाता है और आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं। तो ये क्या है? ये परमपिता परमात्मा जी की कृपा से है। आपको जैसे कि मैंने दो कार्ड आ गया, आपको आपके अपनों से दूर करना इमोशनली। जरूरी नहीं है कि आप किसी के साथ है, लेकिन इमोशनली आपको डिसबैलेंस करना। मेन ये कारण होता है कि जब आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाएंगे तब आपका ध्यान जो है आपके कार्य के तरफ नहीं लगेगा, आपके खुद के तरफ नहीं लगेगा। तो फिर स्पिरिचुअल यात्रा में तो कहीं ना कहीं बाधाएं पहुंचाई जाती ही है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है। ठीक है, सबका अपना अपना काम है। निगेटिविटी अपना काम करी, पॉजिटिविटी को अपना काम करना है, अपने हीलिंग करनी है। सबसे मस्ट है हीलिंग करना। क्यों कहा जाता है हीलिंग करने के लिए? जैसे जैसे आप हीलिंग करते हैं, जैसे जैसे आप अपने गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं पूरे भाव से, पूरे भरोसे के साथ, आप जिन लोगों ने भी ये किया है आप उनसे बात करेंगे, आपको समझ में आएगा कि इष्ट देव जी की कृपा, परमात्मा जी की कृपा, गुरुदेव जी की कृपा बहुत ज़्यादा होती है। तभी आप अपने आप को हील कर पाते हैं, तभी आप हीलिंग कर पाते हैं, हीलिंग आपको प्राप्त होता है। और उसके बाद आपकी जो ऐसी स्थिति है जो काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं आप, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी उस तरीके से आपके पास फाइनेंशियली मतलब जैसे कहते हैं ना इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि चाहते ही नहीं है, है ना। क्योंकि कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि आप उनको छोड़े, कुछ लोग चाहते ही नहीं है। छोड़ने का मतलब क्या है कि आप उनके भरोसे में ही रहें। ठीक है, आप खुद से सेल्फ मतलब कुछ करना है आपको, आप ना कर पाए, ये कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं ऐसे लोग भी हो सकते हैं, जिनसे आप हर एक बात शेयर करते हैं ऐसे लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोग आपके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित करते हैं, है ना। आपके पर्सनल लाइफ में भी और आपके फाइनेंस, मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा तनाव हुआ, जिसकी वजह से आपके घर में जो भी जैसे हम कहेंगे ना कि कोई आपसे छोटे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस फील हुआ है, उनको भी फाइनेंशियली ऐसा लगा कि वो बचत कर करके अपना जो है कार्य करें। बहुत ही अलग एनर्जी है ना। लेकिन अब आपके लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अब आपके लाइफ में हीलिंग के आने के बाद ये सारी स्टक स्थिति हील हो रही है। अब आप जितना भरोसा करेंगे, जितना आप परमपिता परमात्मा जी पर भरोसा करके आप उनके ऊपर पूरी तरीके से समर्पण करेंगे, पूरी तरीके से आप हीलिंग करेंगे। जैसे कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि रेकी हीलिंग करते हैं, सीखते हैं ना, बोलते हैं कि रेकी हीलिंग सीखे हैं लेकिन फर्स्ट लेवल नहीं कर पाए, सेकंड लेवल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? आप अपने इष्ट देव जी के शरण में जाइए और प्रार्थना कीजिए और बिल्कुल ऐसा कहिए कि हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा जी, हमें इतनी शक्ति प्रदान करें जिससे कि हम ये जो लेवल है इसका ज्ञान प्राप्त कर सके, जिससे हमारे लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो। बिल्कुल होगी। ठीक है, ये मैं बहुत लोगों के अनुभव से कह रही हूँ और खुद के अनुभव से कह रही हूँ। रेकी हीलिंग ईश्वरीय ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी। ठीक है, सिर्फ आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी ही आती है। रेकी हीलिंग करने के बाद सारी निगेटिविटी हट जाती। यही कारण है कि जब आप करने बैठते हैं या मेडिटेशन करने बैठते हैं तो निगेटिव ऊर्जा नहीं चाहती कि आप मेडिटेशन करें। ठीक है, निगेटिव एंटिटी नहीं चाहती। जब जिस भी प्रकार से आपके आसपास है आप नहीं कर पाएंगे वो चीज़। ठीक है, तब आपको और भी दृढ़ता के साथ वो चीज़ करना है। ठीक है, आप देखेंगे जैसे जैसे आप हीलिंग करेंगे आपके लाइफ से सारी निगेटिविटी, सारी पास्ट की मेमोरी, चाहे वो निगेटिविटी माइंड में हो, वो सारी चीज़ें हट जाती है और आपके लाइफ से स्टकनेस हट जाता है। मूलाधार चक्र बैलेंस होता है, आपके हार्ट चक्र बैलेंस होते हैं, आपके थर्ड आई चक्र बैलेंस होते हैं, सब कुछ आपको प्राप्त होने लग जाता है। एक न्यू डोर आपके लिए ओपन होता है। 11/11 की एनर्जी भी आएगी। यहाँ पर 11 नंबर है, तो देखिए 11 तारीख को या तो आप में से कुछ लोग रेकी हीलिंग सीख सकते हैं, रेकी हीलिंग के बारे में कुछ सर्च कर सकते हैं। आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है, आपके लाइफ में हीलिंग आने के बाद आपके लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है और निगेटिविटी रिमूव हो रहा है। ठीक है, आपके लाइफ से ये कार्ड आ गया, मतलब आपके लाइफ से निगेटिविटी रिमूव हो रहा है। और ये 8 की एनर्जी देखिए, इसको 6 + 2 8, यहाँ पर देखिए 8। तो ये जो आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हुई है ना, ये 8 अगस्त के 8 पोर्टल जब था
उस वक्त, उसके पहले आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त में शायद कुछ ऐसी चीज़ें हुई है क्योंकि आप उस वक्त में मेडिटेशन नहीं कर रहे थे, हीलिंग नहीं कर रहे थे, या आप बहुत डिसबैलेंस फील कर रहे थे। हम सब बहुत सारी चीज़ें जानते हैं लेकिन फिर भी हम उसे अमल नहीं करते हैं। जैसे कि हमको कहा जाता था पहले के समय में कि हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अपने घर में भी, आसपास भी, खुद के माइंड में भी। जब भी आप निगेटिव थॉट करते हैं तो जगह मिल जाता है निगेटिव ऊर्जा को आपके तरफ अट्रैक्ट होने का, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खुद के माइंड को पॉजिटिव रखिए, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखिए। यही बताया जाता है रेकी हीलिंग में कि आप अपने ऑरा को किस तरीके से क्लींस करें, आप अपने चक्रा को किस तरीके से बैलेंस करें, आप अपने 24 पॉइंट को किस तरीके से हील करें, है ना। प्लस आप मेडिटेट करें, आप डेली कंटिन्यू मेडिटेट करें। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे मास्टर हीलर में आते हैं, आपकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ते जाती है शक्तिपात में, ठीक है। यही कारण है कि रेकी हीलिंग करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि रेकी हीलिंग नहीं कर पाते, ये भी कारण है ना। निगेटिव थॉट के कारण, निगेटिव एनर्जी के कारण आप रेकी हीलिंग नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो अगर आप करने के बाद भी अगर आपको स्टकनेस फील होता है तो भी आप प्रार्थना जरूर कीजिए, ठीक है। प्रार्थना जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में आप स्पिरिचुअल यात्रा में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हो सकता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के बारे में सोच रहे हैं, एक जॉब प्रोफेशन को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी वाटर का है। आपको जहाँ पर वाटर फाउंटेन होता है वहाँ पर थोड़ा सा बैठने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप बैठ सकते हैं, कहीं घूमने जाते हैं वहाँ पर, या अपने घर में ही, वहाँ पर क्या होगा कि जितनी भी निगेटिव थॉट है आप रिलीज कर दीजिए और पॉजिटिव एनर्जी को लीजिए वहाँ से, ठीक है। एक मेडिटेशन भी होता है, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, और यहाँ पर भी कंपेशन से आप जितना हो सके मेडिटेट कीजिए, जितना हो सके अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि हीलिंग ही ये उपाय है, रेमेडी है। रेमेडी बहुत सारी है, लेकिन अगर आप हीलिंग करते हैं तो आपको बहुत तीव्र गति से आपको जो है आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आता है। हम साईं बाबा जी का मार्गदर्शन लेते हैं। देखिए मुझे भी ऐसा नहीं है कि मुझे भी जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ मुझे भी ये फील होता है, लेकिन आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहता है ना। तो यहाँ पर ऐसे ही चीज़ें होती है आपके लाइफ में भी। देखिए यहाँ पर भी मेडिटेशन बार बार आ रहा है। पंच तत्व मेडिटेशन या तो आप करते हैं, या आपको पंच तत्व आपको बैलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको ड्रीम चैनल हो सकता है, ड्रीम के बारे में आपको ड्रीम में ही बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, या आने वाले समय में नज़र आएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन के समय में कोई बहुत ही इगोइस्टिक लोग हैं, चाहे मेल एंड फीमेल, ठीक है, वो सारे आपको ड्रीम में आएंगे और उनसे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये आप लोगों के लिए मार्गदर्शन थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। बाकी बहुत से वीडियो आने वाले हैं अब इसमें, तो इसमें बने रहिए और पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते रहिए। टेक केयर।